भाई मेरे हिसाब से औरंगजेब एक राजा था, इस मुल्क में उसने 50 साल राज करा। और ये भैया संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर सपोर्ट कर रहा है। शर्म नहीं आती आपको? 50 साल तक रूल कर गए, अब आप पिक्चर में जीत दिखा दो अपनी, बना लो पिक्चर है। इतिहास नहीं है, इतिहास है। कौन से दृष्टिकोण है? मदरसे में जाके इतिहास पढ़ाएंगे। बेशक औरंगजेब में कमियां थी, लेकिन वो इस देश का राजा। तो आप भी औरंगजेब फैन क्लब के हिस्से हैं क्या? भाई जैसे बाकी के मुगल, भाई ये अजीब सी बात है। उन्होंने क्या कही कि जैन मंदिर तोड़े जाते हैं, तब आप कहा थे। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको न्योता दे रहा हूं। कुतुब मीनार में लिखा हुआ है बाहर 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मंदिर से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। आइए आपको फ्री लीगल एड दूंगा, उसमें पार्टी बनी है और खिलाफ होइए कुतुब मीनार के। आपको जैनों का इतना ज्यादा दर्द है तो आइए जैन समाज के साथ आइए और जैन समाज का दर्द देखिए। जब कर्नाटक में जैन मुनि को मार दिया गया था, तब कहां थे आप? बात कर रहे हो, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उसमें सर अदर धर्म के लोगों के साथ क्या होगा? दूसरे धर्म के लोगों का क्या होगा? जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ है तो वो यहाँ पर होगा, इसमें दिक्कत क्या है? तो आज की इस वीडियो में विष्णु शंकर जैन ने विवेक श्रीवास्तव को धो दिया है, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव डिबेट में आकर विष्णु शंकर जैन को कुछ भी बोल रहे थे औरंगजेब को बचाने के चक्कर में। ये भूल गए थे कि औरंगजेब देश को लूटा था, बल्कि औरंगजेब का गुणगान किया जा रहा था बस। तो इसी बात पर विष्णु शंकर जैन जब औरंगजेब का कच्चा चिट्ठा खोलने लगे तो विवेक को बुरा लगने लगा। तो इस पर ये अपनी अच्छी खासी बेइज्जती कराया है विवेक श्रीवास्तव आज की इस डिबेट में। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा इसकी धुलाई को, क्योंकि यह आज अच्छे से बेइज्जत हुआ है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। भाई मेरे हिसाब से औरंगजेब एक राजा था, इस मुल्क में उसने 50 साल राज करा। और ये भैया संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर सपोर्ट कर रहा है। शर्म नहीं आती आपको? 50 साल तक रूल कर गए, अब आप पिक्चर में जीत दिखा दो अपनी, बना लो पिक्चर है। इतिहास होता है, इतिहास सही होता है। कौन से दृष्टिकोण से इतिहास है? मदरसे में जाके इतिहास पढ़ाएंगे। ये एक कैरेक्टर है इतिहास का, एक बड़ा कैरेक्टर। ये मुगल बादशाह औरंगजेब के संदर्भ में है, जिनको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है इन दिनों। भारत में होने पर आपका मत क्या है? विष्णु जी आपसे सवाल है ये। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र भारत में होने पर आपका पक्ष? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि एसआई के संरक्षण में है। वैसे इस देश का भाव तो यह है कि इसको नहीं होना चाहिए, यहां रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, होनी चाहिए। इसमें हर्ज क्या है? बताइए साहब। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, साफ शब्दों में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों रहेगी? क्यों रहेगी? इस देश का बिल्कुल रहेगी। जजिया लगाया, बिल्कुल रहनी चाहिए। लोग सर कटवाए, सुन लीजिए, दीवार में चुना, आप सुन लीजिए, आरे से काटा। राजा सही हो सकता है, बिल्कुल राजा गलत हो सकता है। आपकी निगाह में अबू आजमी ने जो कहा वो सही कहा है? भाई मेरे हिसाब से औरंगजेब एक राजा था, इस मुल्क में उसने 50 साल राज करा। और ये भैया संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? दान दिया, संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? महाकालेश्वर में भी पैसा ये दिया। संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? 14 मंदिर हैं गलत, जिसमें औरंगजेब ने दान दिया। तो जब नहीं, जब आप जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर सपोर्ट कर रहा है। शर्म नहीं आती आपको? 50 साल तक रूल कर गए, अब आप पिक्चर में जीत दिखा दो अपनी, बना लो पिक्चर है। इतिहास होता है, इतिहास सही होता है। कौन से दृष्टिकोण से? इतिहास है। मदरसे में जाके इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास सही, इतिहास इमोशनल होकर के नहीं लिखा जाता। जो इतिहास था वो इतिहास रहेगा, बेशक वो गलत हो, बेशक कुछ गलतियां हुई हो, बेशक औरंगजेब में कमियां थी, लेकिन वो इस देश का राजा था। तो आप भी औरंगजेब फैन क्लब के हिस्से हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो मेरे मुल्क की, वो जैसे बाकी के मुगल। भाई ये अजीब सी बात है, ये अजीब सी बात हो गई। अरे भाई राजा राजा है, राजपूत आपस में लड़ते थे। मोदी के संदर्भ में तो ये भाव नहीं आता आपका कि आज वो देश का प्रधानमंत्री है? ये भाव तो नहीं आता, राजा राजा है, देश का प्रधानमंत्री है। नहीं आता, बड़ा सारा क्रिटिसिज्म लेकर आप बैठते हैं, लेकिन औरंगजेब के संदर्भ में राजा वाला भाव आ जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। सो कॉल्ड औरंगजेब फैन क्लब कहता है वो ईमानदार, पराक्रमी, धर्मावलंबी थे। ईमानदार, पराक्रमी और धर्मावलंबी थे। सिर्फ मुस्लिम की नजर आ रहा हूं सर, सिर्फ आ रहा हूं सर। विवेक जी को देंगे आप सर विवेक जी को समझा चुका हूं सर। अब विवेक जी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ये इल्जाम मुझ पे लग रहा है, अब आप थोड़ा शांत रहिए। आप 5 मिनट अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, इल्तिजा है। हाँ, कुछ बोलना है तो नोट कर लीजिएगा, आगे बोलिएगा। उसके बाद 1 मिनट सिर्फ मुस्लिम की नजर, कहना चाहता हूं, सिर्फ मुस्लिम की नजर और कहना चाहता हूं।
अभी यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि हम लोग जो हैं वो प्रेम कुमार जी ने कहा कि एक हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो इन मुद्दों की वजह से बैठे हैं। तो ये चारों पे जो आज खड़े हैं यहाँ पे ये भी इन्हीं मुद्दों की वजह से खड़े हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जैन मंदिर तोड़े जाते हैं तब आप कहाँ थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे से नहीं, एक मिनट, मैं आपसे कहता, मैं आपको न्योता दे रहा हूँ। कुतुब मीनार में लिखा हुआ है बाहर 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। आइए आपको फ्री लीगल एड दूंगा, उसमें पार्टी बनी है और खिलाफ होइए कुतुब मीनार के। आपको जैनों का इतना ज्यादा दर्द है तो आइए जैन समाज के साथ आइए और जैन समाज का दर्द देखिए। जब कर्नाटक में जैन मुनि को मार दिया गया था तब कहां थे आप? आज जब लखनऊ में जब वहां पे हमारे महावीर स्वामी की मूर्ति तोड़ दी गई थी तब कहां थे? अरे हम बताते हैं। मैं इनको केस दे रहा हूं, पब्लिक यहाँ बैठी है, फ्री लीगल एड देंगे, फीस नहीं दूंगा, ठीक है? 84,000 बौद्ध स्तूप, आप केस देने वाले, मैं आपको केस दे रहा हूं। पुष्यपुत्र शुंग ने तोड़े थे, आप केस लड़िए, मैं आपका पिटिशनर हूं। अब जरा आपके सवाल में लेता हूं बहुत जल्दी से। पूछिए। नमस्कार सर, मेरा सवाल विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जी दोनों से है। सर, मंदिर मस्जिद का जो भी मामला देखा जा रहा है, मींस एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद ही ज्यादातर उजागर हो रहा है, तो यूपीए गवर्नमेंट में आप एडवोकेट्स लोगों के ऊपर क्या पाबंदियां थी जो गवर्नमेंट आपको नहीं करने दे रहा था, और एनडीए में आपको सर इसी से जुड़ा एक सवाल भी आपसे यहाँ रखूंगा जी। एक मिनट, ये जो धारणा है कि ये मामला आज से चल रहा है, उससे पहले आप लोग कहां थे? तो सबसे पहली बात बता दूं, राम मंदिर का केस मेरे पिताजी 1989 से लड़ रहे हैं। सरकार की तरफ कभी किसी ने ना देखा है ना आज देख रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो कि सरकार? एक मिनट, 100 केस 2013 के पहले दाखिल हो चुके हैं, दाखिल किया है। जरा ये देख लीजिए, क्योंकि यह संघर्ष बहुत दिनों से चल रहा है। कौन कौन संघर्ष कर रहा है इस संदर्भ में? कौन सी जोड़ी सनातन के लिए ज्यादा प्रयासरत है? कोई एक बताइएगा। मोदी शाह योगी, बाबा बागेश्वर रामभद्राचार्य या हरिशंकर जैन विष्णु शंकर जैन? कौन सनातन के लिए ज्यादा प्रयासरत है, संघर्ष कर रहा है? नहीं, हम लोगों को छोड़ के बाकी दोनों लोग सब अच्छे काम कर रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उसमें सर अदर धर्म के लोगों के साथ क्या होगा? दूसरे धर्म के लोगों का क्या होगा? आप कहते हैं ये सारी समस्याओं का इलाज है हिंदू राष्ट्र बनना, ये भी कहते हैं आप। ऐसा है, ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब ये कुंभ हुआ था, कितनी चोरी हुई थी, कितनी बदमाशी हुई थी, कितनी औरतों बच्चों के साथ छेड़खानी हुई थी। जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, धर्म का शासन होगा, तो पहली बात। कुंभ से जुड़ा हुआ एक सवाल डालिएगा यहाँ पर, प्लीज। पहली बात। दूसरी बात, जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ है, एग्जाम्पल सामने है, तो वो यहाँ पर होगा, इसमें दिक्कत क्या है? सर लेकिन सर कुंभ के दौरान ही माइनॉरिटी के साथ वो यहाँ भी होगा। बिल्कुल होगा। तो एक सेकंड, बिल्कुल होगा। इससे जुड़ा हुआ सवाल है, ये जैन समाज माइनॉरिटी है कि नहीं है? मैं भारत की किसने कहा आपको? बिल्कुल माइनॉरिटी नहीं है। लिस्ट में जैन समाज अभी नाम क्या है? ये कांग्रेसी पॉलिटिक्स थी, ये कांग्रेसी पॉलिटिक्स थी। 2013 में जैन समाज को माइनॉरिटी घोषित किया गया। आप मुझे बताइए, जैन समाज 2013 से पहले माइनॉरिटी कहाँ था? कुंभ को लेके बात हुई है। विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग लगता है हर जगह से अपनी बेइज्जती कराने ही हर डिबेट में जाते हैं, इसीलिए हर बार कुछ भी बोल देते हैं जाकर, और उसके बाद अपनी ऐसे ही बेइज्जती कराते हैं। और औरंगजेब से पता नहीं सो क्या क्या लगाव है, हमेशा औरंगजेब मुगल्सों को बचाने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं। भले चुनाव में ये जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, लेकिन औरंगजेब का गुणगान हर जगह करते रहता है। इसी वजह से विष्णु शंकर जैसे लोगों से धुलाई कराता है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।